ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। वामाक्षी जुड़ चुकी है हमारे साथ पूरी डिटेल्स के लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग। बताइए ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक के साथ। हमने देखा था कि चौथे तिमाही के नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए थे ओवर द वीकेंड, और इसी के चलते काफ़ी सारे ब्रोकरेज नोट्स आए हैं आईसीआईसीआई बैंक पर और वो काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। सीएलएसए और जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। सीएलएसए के लिए टारगेट प्राइस है 1200 और जेफरीज की तरफ से टारगेट प्राइस है 1180 प्रति शेयर का। जेपी मॉर्गन ने भी अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है 1150 के टारगेट प्राइस के साथ। सीएलएसए के लिए आईसीआईसीआई बैंक टॉप पिक है सेक्टर में। इनफैक्ट बाकी सारे ब्रोकरेजेस भी हाईलाइट कर रहे हैं कि ग्रोथ को लेकर कमेंट्री काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। मैट्रिक्स भी दिखा रहे हैं कि काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है अंडरलाइंग बिजनेस क्वालिटी में। डिपॉजिट ग्रोथ में पिकअप के चलते लोन ग्रोथ को भी एक बूस्ट मिल सकता है, और एनआईएम एक्सपेंशन की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी अच्छा आया है। तो ओवरऑल काफ़ी सारे पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक पर। इसके अलावा टाटा स्टील भी हमारे रेडार पर है। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि मल्टी ईयर वॉल्यूम ग्रोथ पाइपलाइन नजर आ रही है सेकेंड हाफ ऑफ FY24 से। इनफैक्ट उनका मानना है कि कंपनी 6 to 7% वॉल्यूम कैगर डिलीवर कर सकती है इंडिया में 2030 तक। पोटेंशियल यूएस केपेक्स हालांकि एक की ओवरहैंग है स्टॉक के लिए, मगर इसके बावजूद जेपी मॉर्गन ने टाटा स्टील पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 150 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे पेंट स्टॉक्स पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है पेंट सेगमेंट में। इनफैक्ट उनका कहना है कि डिमांड सप्लाई में अभी भी कोई मिसमैच नहीं है, मगर कंपटीशन इंटेंसिफाई हो सकता है, और ये जो रिस्क है वो अभी भी वैल्यूएशंस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कम्प्लीटली। तो इसी के चलते हमने देखा है कि उन्होंने एशियन पेंट्स और कांसाई नैरोलैक पर अंडरवेट की राय को बरकरार रखा है। एशियन पेंट्स के लिए टारगेट प्राइस है 2446 प्रति शेयर का, और कांसाई नैरोलैक के लिए टारगेट प्राइस है 322 प्रति शेयर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो रिलायंस पर तो हमने आपको रिपोर्ट बताई दी थी, ज़्यादातर पॉजिटिव रिपोर्ट्स ही थी। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों पर भी कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, और इसके अलावा पेंट सेगमेंट और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते। कॉल्स भी बता देते हैं। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आईटीसी में खरीदारी करने की राय है। 426 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 399 का। एशियन पेंट्स अच्छा लग रहा है, 3000 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 2815 का होगा स्टॉप लॉस। कोटक सिक्योरिटीज ने कैनरा बैंक में खरीदारी की राय दी है और टारगेट सुझा रहे हैं 308 का। और बजाज फाइनेंस भी आज खरीदारी के लिहाज से अच्छा लग रहा है, 6020 के टारगेट ये देख रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर ने सनफार्मा में खरीदारी की राय दी है, और एफडीसी यहां पर भी खरीदारी करके चलिए। सनफार्मा के लिए टारगेट देख रहे हैं 1010 का, और एफडीसी 305 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। और आखिर में एक्सिस सिक्योरिटीज आईटीसी ने में खरीदारी की राय है 420 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस है 400 का। और पीआई इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी करने की राय 3250 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 3150 का। तो सभी कॉल्स में आज ट्रेडिंग स्पेसिफिक आइडियाज देखेंगे तो खरीदारी करने की ही राय निकल कर आ रही है।